अभी का आज का सेशन सेलिब्रेशन का है। ठीक है, कल्पेश हमारे साथ है। कल्पेश ने, ठीक है, एक दिन में क्रैक मार दिया। मतलब इतने जल्दी, इतने फास्ट तो किसी का नहीं हुआ। 11 बजे एचआर का कॉल हुआ, 2 बजे इंटरव्यू और 5 बजे तक ऑफर भी आ गया। तो इतना मतलब फास्ट तो मैंने नहीं देखा। तो दैट वाज ऑसम। और कैसे किया, कैसे किया कल्पेश। और आपका इतना अच्छा ऑफर निकाला। 7 LPA इज नॉट अ स्मॉल स्टार्ट। और उसमें भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे वेरिएशंस। और कैसे कैसे था प्रिपरेशन है, प्लीज बताओ ना कल्पेश। ये आज हम कल्पेश से मिले भी, और कल्पेश ने मुझे पार्टी भी दी। Myself, Kalpesh Chandrakant Nardekar. I am from Chembur, Mumbai. And talking about my background and qualification, I have completed my bachelor's degree in specialization in information technology. And currently, I am holding an BI developer position in GetFX technology. And I am working for an HP. HP is our client. So basically, we are working for that. और मेरा जर्नी लाइक मैं बताने चाहूंगा तो फिर मैंने राज इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया इन जुलाई 2024। वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैंने स्टार्ट किया, पहले सबसे पहले मैंने पावर बीआई स्टार्ट किया। पावर बीआई के बाद मैंने एसक्यूएल सीखा। देन आई लर्न ओरेकल, ओरेकल सर्वर। फिर साइमल्टेनियसली मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। उसको वर्बली करना स्टार्ट किया। बहुत सारा मतलब प्रैक्टिस करना पड़ता है। और मैंने हर एक मॉक सेशंस अटेंड किए। एंड लाइक अभी जो सर ने स्टार्ट किया है जो मॉक सेशंस को जो अभी एक्सप्लेनेशन में चालू किया है, इट इज वेरी गुड। वो उसमें मुझे बहुत हेल्प हुआ टू बिल्डिंग माय कॉन्फिडेंस। एंड इट इज वेरी गुड। एंड मैं अगर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे लाइक मैंने क्या प्रोसीजर फॉलो की। जैसे बहुत लोग मतलब कोई ऐसे बताता नहीं, मैं खुल के बताना चाहता हूँ कि क्या प्रोसीजर मैंने फॉलो की। कि मैंने सब लिख के रखा है। मतलब पहले तो आपको इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा। 98% तो आपका उधर ही हो जाएगा कि हाँ आप हो गए अभी सेट। लाइक इंट्रो आप, फिर 2% बचता है आपका। 1% बचेगा कि आप इंट्रो कैसे दे रहे हो, आप वाइब कैसे सेट कर रहे हो इंटरव्यू में। लाइक आपके सामने कितने पैनलिस्ट बैठे, आप कैसा उनको फील करा रहे हो। लाइक कैसा आपका डिस्कस, आपको वो इंटरव्यू डिस्कशन में लेके जाना है बस। सामने वाले को समझना चाहिए कि हाँ ये बंदे में है, इसको पता है और मैंने उतना प्रैक्टिस किया था। तो फिर प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होता यार। और फिर बचा हुआ 1% होता है वो इंटरव्यू। अगर अगर वो लक के ऊपर डिपेंड है, वो सामने वाला इंटरव्यू कैसा है, लाइक वो हर एक बात को आर्ग्यू में लेके जा रहा है क्या। तो उसको लेके इतना डिमोटिवेट मत हो। फिर से दूसरे दिन फिर से रिपीट, फिर से चालू कर देने का नया। क्योंकि वो डाउनफॉल आते रहते हैं, मुझे समझाया बहुत। फिर अमर सर ने बहुत हेल्प किया, अमर सर, यासी सर ने और आकाश सर ने भी मॉक मॉक इंटरव्यूज में बहुत हेल्प किया। लाइक ऐसे डाउनफॉल आते रहते हैं। मतलब ध्यान नहीं देने का ऐसे ऐसे चीजों पे। एंड द नेक्स्ट इज जॉब पोर्टल्स। मैंने क्या क्या जॉब पोर्टल्स यूज किए। मैं लिंक्डइन, नौकरी, मॉन्स्टर, इंडीड एंड आई एम जॉब्स, ये सारे पोर्टल्स को मैंने एक साथ कनेक्टेड कर दिया था एक दूसरे को। और मैं कंटिन्यू अपलोड करते गया। मतलब कंटिन्यू मैं हाईलाइट करके गया, उसको कंटिन्यू अप्लाई करते गया मैं। ये मैंने कंटिन्यूस प्रोसीजर किया करीब करीब 14 to 16 डेज। लाइक तभी जाके मेरा अकाउंट फिर एक्टिव हुआ। बिकॉज अकाउंट एक्टिव होने के लिए टाइम लगता है, अदरवाइज आपको पेड मेंबरशिप लेना पड़ेगा। और पेड मेंबरशिप इज टू मच कॉस्टली फॉर मी राइट नाउ। सो फिर मैंने स्टार्ट किया ऐसे ही करने। फ्री में भी होता है, ऐसा नहीं आपको करना पड़ता है। अप्लाई उतना करना पड़ेगा। मैंने साइमल्टेनियसली जीमेल पे भी अप्लाई किया। मैंने प्रोफेशनल अकाउंट बनाया जैसे मुझे गाइडेंस किया। लाइक मैंने आउटलुक का अकाउंट बनाया, पूर्ण प्रोफेशनल गया। फिर आपको फिर एक्टिव हो गया अकाउंट। फिर आपने चालू किया इंटरव्यूज देना। फिर एचआर का राउंड आएगा, आपका पहला राउंड होगा एचआर का। तो एचआर के राउंड में आपको पहले तो उसको ग्रीट करना है। लाइक एचआर लोग बहुत मेहनत करते हैं, सबको कॉल करते हैं। एचआर के पास फुकट टाइम नहीं होता, वो बहुत काम करते हैं। मतलब वो मेहनत का काम है कि सबको कॉल करके पूछते हैं, वो गैस करते हैं कि कैसा है, वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि हम लोग कैसा बात करते हैं। तो इम्पोर्टेंट वो है उनको कन्विंस करना कि भाई मेरा इंटरव्यू शेड्यूल कर दो, शेड्यूल माई इंटरव्यू। कैसे आप उनको कनेक्ट कर रहे हो, उनको उनके साथ कैसे आप कोलैबोरेट कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट आता है फिर इंटरव्यू। इंटरव्यू में कैसा आपका अप्रोच आ रहा है, कॉन्फिडेंस कैसा दिखा रहे हो आप, फेस और फेशियल एक्सप्रेशन एंड ऑल सब मैटर करता है राइट। हो जाता है वो, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे हो जाता है। पहले मॉक मॉक इज इम्पोर्टेंट राइट। एंड उसके बाद आए थी फिर वही अपना फिर से रिपीट चालू करो। और आप किस कंपनी में जा रहे हो लाइक, तो उसका आप एक बार रिव्यू भी चेक करते जाओ। लाइक मैं ग्लासडोर यूज करता था। ग्लासडोर में आपको उसको है ना, ग्लासडोर आप यूज करोगे, यहाँ पे आपको रियल रिव्यूज मिलेंगे। जो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज ने दिए हुए रहेंगे, वो आपको रियल रिव्यूज वहाँ पे मिलेंगे।
तो उसका आप हेल्प ले सकते हो कि हाँ मेरा ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मतलब क्या। अभी जैसे मैंने जो ऑर्गेनाइजेशन चॉइस किया, इसके बाद मैंने 3 ऑर्गेनाइजेशन रिजेक्ट किए, बिकॉज ग्लासडोर, मैंने पूरे का पूरा ग्लासडोर पे देखा, वहां पे रियल रिव्यूज आपको मिलते, बाकी कहीं पे नहीं मिलते। मैंने बहुत रिसर्च किया इसके ऊपर। फिर उसके बाद में हाँ, और बाद में जो पेशेंस का गेम है वो अपना वही है कि जस्ट आपको कम्युनिकेट करना है मेंटर्स के साथ। मॉक सेशंस में आपको डाउट्स पूछने हैं, वहां पे आपके आधे से ज्यादा डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, एंड दे विल गिव यू द राइट डायरेक्शन टू प्रेझेंट युअर सेल्फ, बस। इंटरव्ह्यू तुझा कसा गेला? म्हणजे लिटरली आपण इतक्या क्विकेस्ट टाइम मध्ये ते क्लोज केलं, तर म्हणजे कसं काय जॉब हंट करत होते ते की? इट वॉज लाईक सर, मी कंटिन्यू ऍक्टिव्ह होतो प्रोफाईलवरती, आणि माझं त्यांनी मे बी लिंक्डइन वगैरे सगळं चेक केलं सर, आणि माझं लिंक्डइन खूप मी चांगलं ठेवलं, लाईक तुम्ही बघू शकता कल्पेश नार्वेकर टाकलं तर मी खूप चांगलं सेटअप केलं तिथे. अँड सरांनी मला जसं गाईड केलेलं तसं मी करत गेलो अप्लाय अँड ऑल. तर बिल कनेक्शन बनवले, त्यानंतर मला कॉल आला, मला सर मला 1 डे बिफोर कॉल आलेला की तू अवेलेबल आहे का इंटरव्ह्यू द्यायला. बोललो येस, आय एम कंटिन्यू लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज, सो आय एम अवेलेबल. तर मग ती मला बोलली, अच्छा तो मला तुझ्याबद्दल जाणायचं नाही का, म्हणजे तिने मला विचारलं. तर मी माझा इंट्रो दिला, सगळं स्टार्ट केलं, तिला कन्व्हिन्स केलं, हा ठीक आहे चालेल बोलली ती. तिने मे बी तिला मी ग्रीट वगैरे केलं, तेव्हाच ती म्हणजे तिने स्माइल वगैरे, म्हणजे तेव्हाच झालं माझं इंटरॅक्शन, तेव्हाच झालं एचआर सोबत चांगलं, की तुम्ही कसं बोलता ते मॅटर करतं. ऍक्च्युली फोनवरती तुम्ही कसं इंटरॅक्ट करताय, एचआरला कसं तुम्ही ट्रीट करताय. त्यानंतर माझा डिरेक्टली इंटरव्ह्यू शेड्यूल झाला, आणि मग पहिला 4 पॅनल होते. 4 पॅनल पहिला स्टार्ट झाले, आणि ऍक्च्युली प्रोजेक्ट मॅनेजर जो होता तो लास्ट 15 मिनिट्स मध्ये जॉईन झाला. आणि ते पण स्टार्ट पासूनच जॉईन होणार होते, बट त्यांना काहीतरी मीटिंग आली म्हणून ते थोडंसं लेट जॉईन झाले, असं मला सर बोलले मीटिंग मध्ये. तर त्यांनी स्टार्ट केला फ्लो विचारायला. तर इंटरव्ह्यूचा फ्लो इज लाईक, तुम्हाला बेसिकली कसं स्टार्ट टू एंड असं जायला लागेल. तुम्हाला पहिले इंट्रो सेट करावा लागेल, इंट्रो सेट केला, त्यानंतर तुम्हाला तिथे तुम्हाला जज केलं जाईल की हा मग किती एक्सपिरियन्स आहे त्यांना तिथेच कळून येणार 100%. त्यानंतर मग तुम्ही तिथे स्टार्ट जाणार, तुम्हाला हळूहळू ते टेक्निकल वरती घेऊन जाणार. टेक्निकलला तुम्ही कसं एक्सप्लेनेशन देताय, म्हणजे फेशियलचे एक्सप्रेशन कसे आहेत, तुम्हाला काय, ते क्वेरीज मध्ये क्वेरी विचारणार. फॉर एक्झाम्पल मला एसक्यूएलच्या जवळजवळ 5-6 क्वेरीज विचारल्या. जरूर नाही की तुम्हाला सगळ्या राईट केल्या पाहिजे, इट डिपेंड्स तुमचा कॉन्फिडन्स कसा आहे आणि तुमचा अप्रोच कसा आहे. ते तुम्हाला टाईप पण करायला लावणार. तर कसं असतं, आता मला एक क्वेरी आठवली नव्हती, जसं मी सरांना सांगितलं एक्झाम्पल, की मला सांगितलेली एनथ मॅक्स सॅलरीची मला क्वेरी पाहिजे. तर मी पहिला आठवायला पहिला टाइम नाही घेतला, बिकॉज टाइम घेतला तर डिफॉल्टर होणार डिरेक्टली. मी सेकंड मॅक्स हायस्ट सॅलरीची पहिला दाखवली. तर मग मला नंतर स्ट्राईक झालं की हा, वी हॅव युज्ड सीटी टेबल फॉर टू एक्झिक्यूट दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेरीज. तर मी हे बोललो मग तो तो पण खुश झाला. तो बोलला हा ठीक आहे, देन राईट इट. राईट क्लिकली लिहिली, एक्सप्लेन करून दाखवली, अजून खुश. देन फिर जॉईन्स वरती गेला, मग जॉईन्स पण स्टार्ट केले मी एक्सप्लेनेशन द्यायला. जॉईन्स पण झाले, मग डिरेक्टली प्रोजेक्ट मॅनेजर आले, त्यांच्यासोबत वन ऑन झालं. बट तिथे काही क्वेश्चन असे झाले की आता तुम्ही किती पण 100% प्रिपेअर असाल, आपण कधीच 100% प्रिपेअर नसतो, टू बी ऑनेस्ट. मी एवढं प्रेप केलंय, मला माहिती आहे की मी पूर्ण 200% दिलेलं माझं. बट तरी पण मला त्या क्वेश्चन काय तेच मला समजले नाही, 2-3 क्वेश्चन. बट मी तरी पण टॅकल केलं मी स्वतःला. म्हणजे तुम्हाला ते बोलता आलं पाहिजे की हा, मी करू शकतो, की मी हे ऐकलं नाही बट मी करू शकतो, आय कॅन रिसर्च ऑन इट. सो तुमच्यामध्ये एबिलिटी पाहिजे, बस दॅट्स इट. ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट. आणखीन एक पॅरलली मोमेंटम साठी पण तुझ्याकडे ओपनिंग आहे, आणि आय थिंक अपफ्रंटली तू 3-4 रिजेक्ट पण केले. हा, येस कसं सर. रिजेक्शन लेवल कसं काय आला? रिजेक्शन आपण करत आहे, आणि आताचं कंपनीबद्दल मार्केटमध्ये. सर मी रीड केलं, बेसिकली कंपनीबद्दल मी रीड केलं सर. तिन्ही कंपनी अंधेरीच्या होत्या. 3 मधली 2 कंपनी एमएनसीज होत्या सेम, अँड एक कंपनी स्टार्टअप होता. आणि स्टार्टअप मध्ये सर ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम, बट सर मी एवढ्या चांगल्या ऑर्गनायझेशन मध्ये, आणि माझं लोकेशन पासून हे नियर बाय, आणि मला खूप काही शिकायला मिळेल या ऑर्गनायझेशन मधून, बिकॉज या ऑर्गनायझेशन मध्ये एआय आणि एमएल पण प्रोसेसमध्ये आहेत. सो आय कॅन लर्न न्यू लँग्वेज, आणि माझा गोल पण आहे की सर मला असे ऍडव्हान्स टूल शिकायला आवडतं ऍक्च्युली. टू बी ऑनेस्ट मला पॉवर बीआय खूप आवडतं सर. दॅट इज वाय आय फील दिस प्रोजेक्ट सर, बेसिकली. दॅट इज वाय आय एक्सप्लेन व्हेरी वेल. ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट. हा एक्सप्लेनेशनचा फ्लो कसा होता? जसं की आता फॉर एक्झाम्पल आपण पॉवर बीआय झालाय आपला 2-2.5 महिने, एसक्यूएल झाला 1 महिना, ईटीएल पण घेतला, देन एच आर सेशन घेतले आम्ही, म्हणजे इट वॉज अ फ्लो. सो किती हेल्पफुल होता हा फ्लो तुझ्या जर्नीमध्ये, आणि काय कुठपत म्हणजे आपण फॉलो केलं, आणि काय टिप्स आहे मुलांसाठी की आपण यांनी पण सेम फॉलो करायला पाहिजे? काय वाटतं रायझ तुला? इन्स्टिट्यूटनी मला पूर्ण एंड टू एंड पर्यंत सपोर्ट केलाय, पूर्ण एंड टू एंड. म्हणजे स्टार्ट पासून जो फ्लो होता, लाईक पहिला पॉवर बीआय स्टार्ट केलं, आशिष सर आम्हाला पॉवर बीआय स्टार्ट केलं.
तुम्ही आम्हाला प्रायव्हेट बँक स्टार्ट केलं तिथे आम्हाला 2 प्रोजेक्ट झाले, पीएमसी प्रोजेक्ट अँड जे आपले होतात ते प्रोजेक्ट. त्यानंतर प्रोजेक्ट वरती काम करून आपण एक्सप्लेनेशन प्रॉपर प्रत्येक गोष्टीला समजून घेतलं, त्याला डिराईव्ह केलं. तुम्ही बोललेलं जसं मी ते स्टेप्स फॉलो केले, मॉक्स इंटरव्ह्यू अटेंड केले, मॉक इंटरव्ह्यू क्लिअर केले मी. ती पहिली स्टेप होती आपली प्रोसेसची. मॉक्स इंटरव्ह्यू क्लिअर केल्यानंतर जे सरांनी सांगितलेलं गायडन्स दिलेलं की हा हा हे रूल्स आहेत, असं असं करायचंय, असं असं काम करायचं, असं अनस्ट्रक्चर डेटा असतो, असं आपण अनस्ट्रक्चरला डेटा स्ट्रक्चराइज करून आपण व्हिज्युअलाइज करतो. तर ती प्रोसेस इज इम्पॉर्टंट, ती प्रोसेस समजून घेणं इम्पॉर्टंट आहे. ग्रेट. आणि आता मी बरेच स्टुडंट सोबत इंटरॅक्ट करतो, तर त्यांचा हा इश्यू असतो की सर मला रिकॉल होत नाही, हा जो प्रोजेक्ट आपण 2 महिने केले मी 5 मिनिटात कसं एक्सप्लेन करू. तर व्हॉट आर द टिप्स, म्हणजे तू काय टिप्स देणार त्यांना की कसं तू कव्हर केलं फाईव्ह ऍक्च्युली मिनिट्स मध्ये. मला हे एक्सप्लेन करायचं होतं. बेसिकली कसं असतं, दॅट इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ युअर प्रोजेक्ट. डेटा इज कॉन्फिडेन्शियल, ओके. You cannot share with anyone of data of your company, of your organization, previous organization. You cannot share, or and it is not allowed. ओके, तर आपण खूप डेटा हा खूप कॉस्टली आणि तो अन अन कसं बोलतं अनपर्चेसेबल असतो. त्याची कॉस्ट लिमिट नसते. डेटा हा खूप प्रायव्हसी असते. डेटा इज प्रायव्हसी. ठीक आहे, तर आपण प्रायव्हसी गोष्टीवरती काम करतोय, तर आपण सांगू नाही शकत. त्याचं एक्सप्लेनेशन कसं द्यायचं, तर हाय लेवल सांगू शकतो आपण की आपण कसं केलेलं प्रोजेक्ट बिल्डअप. लाईक आपण पहिला डेटाला पुल केला, एक्स्ट्रॅक्ट केला आपण ETL प्रोसेसमध्ये आपण पॉवर क्वेरी मध्ये युज केलेलं. पॉवर क्वेरी नंतर आपण डेटा मॉडेलिंग केली. डेटा मॉडेलमध्ये आपण डेटा मॉडेल बनवला, डेटाबेसचा डायमेन्शन मॉडेल बनवला. ओके, डायमेन्शन मॉडेल बनवला, तिथं आपण डेटाबेसचा हार्ट बनवला, तिथं आपण हार्टशी खेळतो डेटाबेसच्या. ठीक आहे, तर खूप इम्पॉर्टंट आहे प्रायमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप सोबत आपण स्टार स्कीमा बिल्डअप करतो. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्यानंतर आपण स्टार्ट केलं डॅशबोर्ड बिल्डिंग करायला. डॅशबोर्डवर आपण व्हिज्युअलाइज केलं पूर्ण डेटाला. केपीआयज बनवले, केपीआयज आयडेंटिफाय केले, मेजर्स बनवले. लाइक इट इज द फ्लो. इट इज इम्पॉर्टंट. राइट, राइट. आई थिंक मैं देख पा रहा हूँ अमर सर और यासिर सर भी हमारे साथ है. अमर सर आप हो वहाँ पे? अमर सर, यासिर सर. यस, हाय आशीष सर, कैसे हो आप? हाँ. ये हेलो अमर सर. कैसे आप? हेलो ये सर. ये हाय यासिर सर, आप यासिर सर भी हो लगता है. अमर सर प्लीज पूछिए ना, आपको कुछ पूछना है. वैसे मैं पूछने वाला था कि अमर सर, यासिर सर हमारे साथ है. बहुत डीप, मतलब आपको बहुत मेहनत की आप पे, और लिटरली उन्होंने कैसे सजेशंस थे, कैसा था ये मेंटरशिप सेशन, और कैसा लगा आपको इंटरेक्शन विद अमर सर एंड यासिर सर, बताइए ना प्लीज. इट वॉज लाइक वेरी गुड. यहाँ पे आपका 98% परसेंटेज यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा. यहाँ पे आप 98% इंटरव्यू क्रैक कर दोगे. लाइक मेरा ही मानना है. मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मस्ती नहीं कर रहा हूँ. आप सीरियसली लो ये चीज को, बिकॉज यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. जो मेंटरशिप में आपके क्वेश्चंस पूछे गए, क्वेश्चंस का फ्लो वैसे ही होगा. बट इट डिपेंड्स कि आप अप्रोच कैसे कर रहे हो. लाइक यू नो हर किसी का क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है, राइट. और सब कुछ आपको पता हो नहीं सकता, हम मशीन तो है नहीं. ये तो आपको कन्विंस तो करना पड़ेगा. दैट इज द राइट, फ्लो. राइट, राइट. अमर सर आप हो, आप प्लीज पूछिए ना, कुछ आपको बात करना है तो अच्छा लगेगा मुझे. एब्सोल्युटली यार, व्हाई नॉट. थैंक यू सो मच आशीष सर फॉर द अपॉर्चुनिटी. सो भाई कल्पेश, कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर टीम फ्रॉम राइज इंस्टीट्यूट. थैंक यू और सो मच सर. और भी बहुत सारी ऊंचाइयों को जीना है यार, तुमने तुमने करके दिखाया. तो उस थैंक बात यू कहीं सर. ना कहीं मुझे यासर सर ने भी बताया था कि आपके अंदर वो है. आशीष सर से तो हमें फीडबैक मिलते ही रहता है हर स्टूडेंट का. सो यू हैव फाइनली प्रूव्ड इट. मेरे साथ तुम्हारा ज्यादा इंटरेक्शन हुआ नहीं, बट जो भी हुए उसमें मुझे याद है दैट यू ऑलवेज केम आउट टू बी वेरी काइंड ऑफ ओवरवेलमिंग था तुम्हारा रिस्पॉन्स. हमेशा से यू वर लाइक वे टू कॉन्फिडेंट देन आई वाज एक्सपेक्टिंग यू टू बी. सो वो एक चीज आपके लिए मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरीके से काम कर गई है. अभी देखो, एक चीज, एक टिप देना चाहूंगा, ठीक है? दिस इज नॉट यस द सर. एंड ऑफ इट, ठीक है? आई एम श्योर यू आर सुपर एक्साइटेड एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट दिस इज नॉट द एंड, ओके? यहाँ यस से सर. जर्नी शुरू हो रही है. अभी यस जिस सर. दिन आप ज्वाइनिंग करोगे, वहां से लेकर उठने बैठने से लेकर हर चीज की तैयारी अभी से. वेरी हैप्पी फॉर यू. कॉन्ग्रेचुलेशन. थैंक यू सर. या. यासिर सर भी हमारे साथ. यासिर सर प्लीज. Congratulations, Kalpesh. Hard work paid off. All the best for your future, Kalpesh. थैंक यू सो मच सर. आपका सपोर्ट, राइज इंस्टीट्यूट का सपोर्ट रहेगा तो सर और अच्छे से मैं ग्रो अप कर पाऊंगा सर.
ये डेफिनेटली, ये मुझे मुझे क्या अच्छा लगा, मैं कल्पेश के बारे में दो तीन चीजें बोलता हूँ लिटरली। कल्पेश आज मिला, हम अराउंड पूरा दिन साथ में थे, मतलब हम 3 बजे से 6 बजे पता ही नहीं चला। ठीक है, खाते खाते भी डिस्कशन वही चल रहा था कि कैसे होगा क्या होगा। और वो जा रहा था लगा रुक जा, जाना भी जरूरी था। डिस्कशन था। तो लिटरली ऐसा पर्सन जो जो क्यूरियस है, जो जो डेडिकेटेड है, जो हार्डवर्किंग है। और ऐसा नहीं कि मैंने सिखाया करके वो लेवल, मैंने बस गाइड किया। अमर सर ने बस गाइड किया, यासी सर ने बस गाइड किया, उस बंदे ने उस हर एक चीज को, माइनर चीज को भी बहुत मेजर लेवल पे मेहनत किया। मतलब अगर एसक्यूएल में कोई क्वेरी पे एरर आ रहा है, तो ये पर्सन ऐसा है कि इसने W3 स्कूल मैंने जस्ट बताया कि ये इस पे आप प्रैक्टिस करो। आई थिंक कितने 30-40 टेस्ट इन्होंने कंप्लीट कर दिया। कितने किया आई थिंक कल्पेश पूरे ऑलमोस्ट। 56 टेस्ट पूरे मेरे कंप्लीट हो गए। मैं एग्जाम दे चुका हूँ, 2 एग्जाम दे दिया मैंने। इंटरमीडिएट का भी मैंने एग्जाम दे दिया अभी एसक्यूएल W3 पे। और मैंने हैकर रैंक पे सारे एग्जाम्स मेरे क्लियर हो गए। मैं 4 स्टार सिल्वर मेडलिस्ट हूँ हैकर रैंक पे। क्या बात है! तो मतलब बोलते हैं ना कि अगर हम बस बता रहे हैं तो उसको पूरा खोद देने का। तो जब तक हम ऐसा ऐसा क्यूरियस माइंड नहीं रखेंगे, देखो ये रातों रात मिला सक्सेस नहीं है, पहले ही समझो। बस आप आए बैठे और वो कल मॉर्निंग में गए, अपना भी सेम ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इंटरव्यू सच में बहुत टफ था। जब हम डिस्कस कर रहे थे, इतने डीप चले गए। वो हर एक चीज एक्सप्लेन करके बता रहा था कि एग्जैक्टली क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या उनका एक्सप्रेशन था। एक्सप्रेशन तक समझा रहा था कि सर मैं कैसा, बोलते ना, मिरर प्रैक्टिसेस कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यस। मैं किचन में बैठ के अकेला प्रैक्टिस करता था, बोले अकेले बड़बड़ करता था। कि हाँ सर। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर हम उतना डेडिकेटली, उतना बोलते ना वोकल प्रैक्टिसेस नहीं होगा ही नहीं, पहली बात। ठीक है, तो वो सभी चीजें किया, दैट्स वाई आज हम डिस्कस भी कर रहे हैं और सेलिब्रेट भी कर रहे हैं कल्पेश को। तो कल्पेश, ये मुझे बताओ ना, जैसे कि एसक्यूएल का अभी जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी मार्केट में जाएंगे और बहुत सारे ओपनिंग्स अभी मार्केट में आ रहे हैं। जैसे अपना खुद का कंसल्टेंसी भी है, तो हमें पता चल रहा है एचआर से बात करके, हाँ दिसंबर में प्रोजेक्ट है, हाँ जनवरी में प्रोजेक्ट है, हाँ बहुत आ रहे फरवरी हैं में सर प्रोजेक्ट ओपनिंग्स। है। ओपनिंग्स बहुत है सर मार्केट में। और मार्केट पैसा देने के लिए भी रेडी है, बट कैंडिडेट वो लेवल का चाहिए, उनको मैच होना चाहिए। मैं वो क्यों इम्प्रेस हुए? बिकॉज मैं सीधा प्रोजेक्ट मैनेजर से फेस टू फेस बात किया। मतलब लिटरली सर, मैं कैमरे में देख के डायरेक्टली बात किया मैंने प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ। वो कॉन्फिडेंस के साथ बात करना हर किसी से नहीं होता। तो कुछ टिप्स देना चाहोगे कल्पेश प्लीज कैंडिडेट्स को, कि क्या इन्होंने करना चाहिए और क्या हम क्या गाइडेंस, मतलब कैसे इनको भी जल्दी जॉब मिल सकता है, प्लीज। ब्लाइंडली पहले फॉलो करो राइज इंस्टीट्यूट के जो प्रोसेस है, उसको फॉलो करो। मैंने भी ब्लाइंडली फॉलो किया। मैंने कुछ आगे पीछे नहीं देखा कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। अब मैंने सजेशंस भी लिया। मैं एक साथ जा रहा था कि नहीं पाइथन भी सीख लूँ ये भी। फिर मुझे आकाश सर ने बोला कि एक साथ मत करने जा, स्टेप बाय स्टेप जाओ, एक एक सिंगल सिंगल लो, धीरे धीरे लो। मैंने सिर्फ पहले स्टार्ट किया, पहले पावर भी अच्छे से हो गया। फिर साइमल्टेनियसली सर ने एसक्यूएल स्टार्ट किया, फिर एसक्यूएल के साथ ओरेकल हुआ। फिर वहां से कवर अप हो गया मेरा पूरा इतना। फिर अभी स्टार्ट धीरे धीरे, अभी अभी मेरा पाइथन स्टार्ट हुआ है अच्छे से। मतलब तो ऐसा प्रोसेस है कि धीरे 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 जाओ। और मॉक इंटरव्यू मैंने एक भी मिस नहीं किया। मॉक इंटरव्यू गलती से मिस मत करो, बिकॉज मॉक इंटरव्यू से ही आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा बिल्डअप होगा। एंड आपको क्वेश्चन समझेगी कि क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। सर ने जो क्वेश्चंस दिए वैसे क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं पूछता कोई। टू बी ऑनेस्ट में बता रहा हूँ कि इतना क्वेश्चन नहीं पूछता कि अभी एन एन सैलरी फाइंड आउट करने बोला है तो कैसे फाइंड आउट करोगे? किसी ने सोचा होगा? अभी मैंने इतना इजी नहीं बताया, किसी को नहीं दिमाग में आएगा। कोई कौन भूलेगा, भूल जाएगा। कोई सिटी यूज करते हैं हम लोग, नहीं याद आता तभी। तो मैंने मेरे स्ट्राइक ऐसा वहां पे बाउंस बैक नहीं होना है कि यार पैनिक नहीं होना है। खुद को कूल डाउन रखो, बस आराम से दे दो। हाँ हो जाएगा, हो जाता है फिर। एक बार आपने स्टार्ट किया, आपने मॉक इंटरव्यूज क्लियर किए, बेसिकली मॉक में ही सब कुछ हो जाएगा आपका। यहाँ पे ही आपका ऑलमोस्ट हो जाएगा सर। क्योंकि मेरे एसक्यूएल की क्वेरीज बहुत अच्छे से प्रैक्टिस लिया था यासिर सर ने और अमर सर ने। हो गया था सर मेरे पास। ग्रेट। और एक एक और चीज कल्पेश ने मुझे बताई, कल्पेश बता रहा था कि मैंने एक भी सेशन मिस नहीं किया, अब जब से यस। स्टार्ट हुआ तब से एंड तक एक भी सेशन मिस नहीं किया। आपका लेक्चर मिस नहीं किया तो सिर्फ मैं सेशन कैसे मिस करूंगा, मॉक सेशन? अभी मतलब लिटरली आप समझो, कैंडिडेट्स को, एक कैंडिडेट से आज बात हुआ, जैसे एचआर राउंड था, तो आई थिंक सुरेश सर ने कॉल किया कि आर यू अवेलेबल, आई एम एचआर फ्रॉम राइस टेक्नोसॉफ्ट। और वो बोल रहे हैं कि 10 मिनट्स बाद कॉल करो, मैं बिजी हूँ। क्या सच में हमें ऐसा करना चाहिए? ठीक है, क्या हम, ये प्रोफेशनलिज्म है? ठीक है, तो ये ऐसा बिहेव ही नहीं करने का। ठीक है, एचआर के पास है 100 का लिस्ट, 100 नंबर का, और आपका कॉल उठाएंगे भी नहीं डबल से। ठीक है, तो अगर हम कोई चीज कर रहे हैं तो डेडिकेशन,
साइड साइड बिजनेस करके चलो साइड बाय साइड पढ़ लेते हैं हो जाएगा, ऐसा नहीं। इसको माइंड में रखो। देखो, लाइफ में अगर लाइफ चेंज करना है ना, तो आपको आपके 24 घंटे को डिवाइड करना पड़ेगा और प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। अब तक जितनों से भी बात किया मैंने, सबके प्रॉब्लम है। ऐसा मेरे को कोई दिखा ही नहीं जिसका प्रॉब्लम नहीं है। किसका हेल्थ इश्यू, किसका फाइनेंशियल इशू, किसका XYZ इशू, किसका क्या इशू। कोई कोई तो गर्लफ्रेंड को ही लेके बैठ जाता है, गर्लफ्रेंड ही नहीं है मेरी। इन शॉर्ट, लाइफ में ऐसा कोई बचेगा नहीं जिसको प्रॉब्लम नहीं है। आपको वो पूरे प्रॉब्लम में से ग्रोथ के लिए कुछ टाइम निकालना पड़ेगा, दैट इज द ओनली वे। ठीक है, और बंदे ने डेडिकेटली किया, कंसिस्टेंटली किया। और ये जो पूरी जर्नी में जो था, जो इम्पोर्टेंट पार्ट था, वो कंसिस्टेंटली हर दिन करना, रोज करना, सीरियसली करना, और हर बार इम्प्रूव करना। मतलब क्या नहीं आता है, और पहला इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ, पहली बता रहा हूँ। मतलब बस किया, हो गया। 2-3 फेल भी गए, तो कौन से इंटरव्यूज फेल गए, मतलब क्या एग्जैक्टली क्या फेलियर रीजन था, आइडेंटिफाई किया आपने? ये सर कैसे मेरे 2-3 गए फेल, बट कैसे होता है ना कि इट डिपेंड्स कि आप कैसे शोकेस कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने स्टार्ट किया इंटरव्यू देना, ओके। वहाँ पे 2 पैनल बैठे, मेरा पहला वाला बताता हूँ कैसे फेल गया। 2 पैनल बैठे थे, 2 पैनल बैठने के बाद वहाँ पे आया सीधा एक्सेल पे आया। एक्सेल पे वो लोग लेने लगे, एक्सेल से फिर सीधा जंप कराए पावर बीआई पे। लेकिन क्या हुआ, वहाँ पे उन्होंने पूछा कि लास्ट ट्रांजेक्शन डेट, कंफ्यूज हो जाओगे आप वहाँ पे। तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। पहले तो आपका आपका तो हाथ पूरा, बोलते हैं ना, प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि हाँ मुझे क्या क्या अप्रोच रखना है। तभी मेरा अप्रोच क्लियर नहीं था एक्चुअली, वो मेरी गलती थी सर, अप्रोच क्लियर होना चाहिए था। एंड दूसरा इंटरव्यू फेल हुआ, जस्ट वो तो सिली मिस्टेक थी सर, याद नहीं आया मुझे कि गेटवे कैसे, वो उसकी वजह से गया सर। एंड तीसरा जो बोला कि वो तो सामने से डिमोटिवेट कर दिया था, तभी अमर सर ने मुझे समझाया, अमर और यासिर सर ने समझाया मुझे कि नहीं, ऐसे डिमोटिवेट नहीं होने का, जो मैंने बताया आपको सर। कि कुछ आपको ऐसे भी मिलेंगे टेक्निकल राउंड, लाइक वहां पे आपको डिमोटिवेट हो जाओगे आप, लाइक आपको बोलेंगे कि आप ये शोकेस कर रहे हो, आप ऐसा है, आपको लगता है कि आप इस जॉब के लिए परफेक्ट हो एंड ऑल ऐसा। तो तभी डिमोटिवेट नहीं होना है एंड ऑल, संभाल के लेना है तभी। बिकॉज मैंने कैसा हैंडल किया खुद को, मुझे कुछ दूसरा करना ही नहीं था, लाइक मुझे पसंद है कंप्यूटर की रिलेटेड चीजें पहले से, तो मुझे इंटरेस्ट भी है। इसीलिए मुझे और ज्यादा इंटरेस्ट आया, तो आप लोग भी इंटरेस्ट दो, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, बस थोड़ा सा करने की देरी, हो जाएगा 100%। हाउ वॉज योर अप्रोच ऑन डेली बेसिस फॉर स्टडी? ए बताओ ना प्लीज, आप ही बताओ कल्पेश, हाउ वॉज योर अप्रोच बेसिक फॉर डेली? बेसिकली क्या करो ना, आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो, राइट, उसको एक बार फिर से ना खुद के मेमोरी में मेमोराइज करो कि आपने क्या क्या किया है, आपको याद आ रहा है क्या। लाइक आपने एक प्रोजेक्ट पे आपने काम किया, लाइक तो प्रोजेक्ट पे आपने क्या क्या काम किया है, कैसे काम किया है, आपने ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या किए, आपको याद है क्या, आप भूल सकते हो क्या। तो वो फ्लुएंसी लाओ पहले बात करने की, हाँ मुझे याद है मैंने क्या क्या किया, मैंने डेटाबेस मॉडलिंग में क्या किया, मैनेज रिलेशनशिप में कैसे किया। अभी मुझे क्वेश्चन पूछा था एक्टिव रिलेशनशिप क्या होता है, ऐसे फटक से पूछ लिया था। वो तो मुझे आदत हो गई थी आंसर देने की, यासिर सर पूछते थे ऐसा कुछ भी, मतलब। तो प्रैक्टिस हो जाएगी अपनी वॉक में। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो, फिर डैक्स में कैसे इवेलुएट हो रहे हैं, लाइक लाइन चार्ट में क्या देख सकते हो आप। पहले तो मैं सोच में पड़ गया था, ये तो इजी रहता है ना, लाइन चार्ट में क्या देख सकते हो, पहले बाउंसर गूगली फेंका था यासिर सर ने मुझे, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इंपॉर्टेंट होता है, वहां से हम लोग देख सकते हैं, इतना बेसिक आंसर है। बोलो अच्छा ओके ऐसा देना है, हाँ। तो फ्रेमिंग आपको यहाँ से ही समझेगी कि आपको बात क्या करना है, बोलना क्या है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आपने दे दिया इंटरव्यू और हो गया क्रैक, ऐसा नहीं होता, ये गलत है। हो जाता है, लेकिन हो जाता है, आप प्रैक्टिस करो, हो जाता है। मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, अभी जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए ना, मतलब अभी जितने भी कैंडिडेट ने क्रैक किया, तो उनका प्री डिफाइन था कि जॉब तो मिलना ही चाहिए, जॉब तो मिलेंगे ही। तो जॉब ऐसे किसी नहीं मिलता, कोई जॉब एटीट्यूड मिलेगा। मिलता। और अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो वो चीजें होती है। ठीक है, अगर हमने यहाँ से सोच लिया, तो हम एफर्ट्स भी करते हैं, मतलब वो स्टेप ऑटोमेटिक होती है, हम चालू कर देते हैं, हम पढ़ना चालू कर देते हैं। हमें लग रहा है बीआई, और बीआई रिलेटेड, चलो पढ़ना चालू करते हैं। तो अगर आपको स्क्रॉल करते करते बीआई दिख रहा है, तो पढ़ना चालू कर दोगे आप, और ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटी हमारे पास आती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ब्ला ब्ला व्हाटएवर, वो यस यस होता यस है, यस। वो होता है, वो फैक्ट है। अगर हम सोचेंगे ही नहीं, अगर हम चाहेंगे ही नहीं, तो कुछ होगा ही नहीं। और मुझे कल्पेश का क्या अच्छा लगा कि सर यहाँ से 2 साल बाद मैं क्या करूँ, लिटरली हाँ सर। ऑसम थिंग। मतलब पहली बार मतलब देखा कि अभी हमारा, अभी जो आज ही जो ऑफर आया, 2 साल के बाद का सोच रहे हैं अपन।
हाँ और सर। सर मुझे ये फील्ड में टॉप करना है, बोले सर एआई में मुझे आगे जाना है और मुझे सीखना है सर, मुझे सीखना है। मैंने बोला पैकेज क्यों नहीं ज्यादा मांगा, 9 मांग के देखना था ना, 8 देते थे, फिर कोई भी कर लिया। सर पैकेज नहीं चाहिए था बोलो। और दूसरी बड़ी बात, कल्पेश बहुत हाई क्लास फैमिली से नहीं है, मिडिल क्लास, जीरो से चालू किया, कोविड में सब गंवा दिया, वापस से जीरो से चालू किया, और आज भी मतलब जब मिला मुझे पता चला कि नहीं, बंदे ने बहुत मेहनत की, यहाँ तक लाना आना इजी नहीं था, और यहाँ पे आया, और उसके बाद में भी आगे का प्लानिंग है। तो यहाँ से अगली बार जब हम डिस्कस करेंगे, अगली बार जब स्विच करेंगे, श्योर श्योर, नेक्स्ट डेफिनेटली लेवल सर। होगा। क्या क्या डेफिनेटली चीज। सर, अलग अलग लेवल पे जाना है सर। ये अमर सर, यासिर सर, सर ऐसे आप सब लोग ऐसे मेंटर मिले हो ना सर, नेक्स्ट लेवल लेके जाना है सर अभी मुझे खुद को सर। चलो ग्रेट ग्रेट। अब एक ही चीज है, बोलते ना वो मांगो, विश करो कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ठीक है। वो बुरी वाली विश मत करो कि मुझे डूब जाए ये ऐसा लोग ये ज्यादा सोचते हैं, दूसरा चीज पीछे चले जाए, ऐसा मत सोचो, ठीक है। पॉजिटिव सोचो, खुद के बारे में सोचो, दूसरों के बारे में मत सोचो, और ये भी मत सोचो दूसरे अपने बारे में क्या सोच रहे हैं। इतना टाइम ही नहीं है लोगों के पास, ठीक है। तो अगर हमें आगे बढ़ना है तो बस स्टे कंसिस्टेंस, अभी बेबी स्टेप्स लो। नहीं आ रहा है तो नहीं आने का एक ही रीजन हमें पता नहीं है, यस। वही चीज को रिपीट करो, दूसरे बार थोड़ा याद आएगा, तीसरे बार वो क्लिक होना चालू होगा, चौथे बार सिंपल प्रैक्टिस। तो वही अगर प्रोजेक्ट में बोलता हूँ ना, मैं प्रोजेक्ट में एक लिमिट के बाद बताना बंद कर देता हूँ, और बोला एरर आया डबल बनाओ प्रोजेक्ट। तो आपको प्रोजेक्ट 10 बार बनाना है, क्योंकि अगर हम प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे हमें कैसे पता। एक कैंडिडेट मिला, वो बोले सर 30 क्वेश्चन याद हो गए 30 क्वेश्चन याद हो गए, अब सर वो 80 बाकी है। हाँ? ये कौन सा, ये कौन सा, ये कौन सा कैलकुलेशन है। ये ऐसे याद मत करो, ठीक है, क्वेश्चन वाइज नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन में क्वेश्चन अलग ही क्वेश्चन पूछ लेते हो। तो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है, ठीक है, क्लियरिटी रखना है, थॉट की क्लियरिटी रखना है, कंसेप्ट क्लियर करना है। मतलब अगर एक चीज बार बार करेंगे तो बोलते आना चाहिए, अपर रिवीन, साइड में बटन, और वो ही बोलना है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ठीक है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश की वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। जिसको इंग्लिश आता है वो तो अच्छी बात है, उसको भी याद करना है, जिसको नहीं आता उसको भी याद करना है। तो वी हैव टू फ्रेम और आंसर, और वही सब हम मेंटरशिप में सीखेंगे, मैं भी आपको उसी में हेल्प करूंगा। अमर सर, यासी सर आपको नेक्स्ट लेवल लेके जाएंगे, इतने चीजों में घुमाएंगे कि फिर मजा आ जाएगा। तो यस वही है, सर। एंजॉय करो ये जर्नी को, एंजॉय किया, और आज कल्पेश नेक्स्ट लेवल। तो प्लीज डेफिनेटली कंटिन्यू सर। कल्पेश, तो अच्छा है ना, अच्छा है ना। और क्या क्या सजेशन प्लीज, कि अपने कैंडिडेट्स के लिए सजेशन दो कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए और क्या बेस्ट रहेगा आपके एंड से, क्या कोई कंक्लूजन स्टेटमेंट्स। कंक्लूजन सर यही रहेगा कि आपको एक प्रॉपर फ्रेमिंग करना होगा, और हर एक चीज को ना मतलब लिखो, सर जो बता रहे लेक्चर में उसको लिखो। लिखने से चीजें ना याद होती है और ध्यान में रहती है कि आपने क्या किया है, और उसको इम्प्लीमेंट करते जाओ सीधा प्रोजेक्ट पे। आप अगर बार बार ऐसे करोगे नहीं होगा, और प्रोजेक्ट को बार बार फिर से एरर है फिर से नए से बनाओ, तभी समझेगा आपको कि हाँ एक्चुअल क्या हुआ है। और इंटरव्यू में, मॉक इंटरव्यू में ऐसे आपको घुमाएंगे ना अच्छे, तो यासिर सर और अमर सर, तो आप समझ जाओगे कि हाँ क्वेश्चन क्या पूछने वाले हैं। लाइक अभी मेरे मेरे मुझे एन सैलरी पूछा था, तो मुझे डेंस रैंक यूज करना पड़ा वहां पे, तो मुझे क्वेश्चन भी आया कि डेंस रैंक क्यों यूज किया, रैंक क्यों नहीं आया, समझा। ऐसे एक साथ दो दो तीन तीन क्वेश्चन अंदर अंदर डीप पूछते, तो आपको उतना क्लैरिटी होना जरूरी है वो लेवल पे। तो बस अच्छे से करते रहो, हो जाता है आराम से, बस क्लैरिटी रखो हर चीज का, और प्रोजेक्ट बनाते जाओ बार बार। एंड बाहर से भी अगर आपके पास और टाइम है तो आप बाहर से भी प्रोजेक्ट ऐसे और एक्स्ट्रा बिल्ड कर सकते हो, लाइक यूट्यूब से प्रोजेक्ट का डेटा लेके। मैंने टोटल 6-7 प्रोजेक्ट पे काम किया है, लेकिन मैंने लिंक्डइन पे सिर्फ 3 ही प्रोजेक्ट डाले, बिकॉज मैं स्टेप बाय स्टेप अपलोड कर रहा हूँ। लाइक मैंने रिदम रखा है, पर वीक 1 प्रोजेक्ट ओनली, पर वीक 1 पोस्ट ओनली, दैट इज प्रोजेक्ट पोस्ट एंड रिलेटेड एसक्यूएल एंड ऑल, वो मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहता हूँ, लाइक ऑन W3 स्कूल्स का पोस्ट, या फिर हैकर रैंक का पोस्ट में करते रहता हूँ लिंक्डइन। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसा खुद को प्रेजेंट कर रहे हो। मुझे पसंद है मतलब ऐसे पोस्ट करना एंड ऑल, खुद के बारे में मतलब एंगेज करना। है, बाकी तो कंसिस्टेंसी मैटर करेगी सभी के यस, सभी अभी। कंसिस्टेंसी। हाँ वो कंसिस्टेंसी पूरे इज जरूर। एवरीथिंग। आप जितना कंसिस्टेंट रहोगे उतना जल्दी आप मार्केट में जॉब क्रैक कर पाओगे। मार्केट में जाना मुश्किल नहीं है, मार्केट में जॉब क्रैक करना मुश्किल है। सबसे पहले तो मॉक इंटरव्यू क्रैक करना मुश्किल है। मॉक इंटरव्यू एक बार सीख गए ना आप, घुमाते कैसे, हाँ कैसे कैसे आंसर करना है, बस फिर हो जाएगा। मॉक ही आपको टफ लगेगा, मॉक के बाद सब इजी है। ग्रेट ग्रेट एडवाइस। सो अभी जस्ट लास्ट टाइम कॉन्ग्रेचुलेशंस, लिटरली बहुत मतलब दिल खुश कर दिया तुमने।
और अभी बस कंटिन्यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर ग्रेट करियर जर्नी। थैंक और यू सो हम मच सर। डेफिनेटली अभी यहाँ से बहुत कुछ देखने लायक है, और यहाँ से हम आगे जो भी सीखा, एक ही चीज याद रखना कि जितना हम सीख रहे हैं सिखाओ लोगों को, जितना हम यस सर, यस सीखेंगे सर। नॉलेज बांटने से बढ़ता है, सिंपल। तो एग्जैक्टली, यस सर। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एक और चीज मुझे जो मेंशन करनी थी, कल्पेश का प्रोफाइल सच में बहुत स्ट्रांग बना है उसने। तो लिटरली मैं चाहूंगा कि मैं कल्पेश का प्रोफाइल शेयर करूंगा सबके साथ, अपने जितने भी डिस्कशन ग्रुप्स है, और आप देखो उसको, एडमायर करो कि वो कैसे बनाया, ठीक है, कितना उसने डेडिकेटली उस पर्टिकुलर प्रोफाइल को, डैशबोर्ड को क्राफ्ट किया, कलर कॉम्बिनेशन कितना औसम रखा। बोलते हैं ना, वो चेहरा अच्छा दिख रहा है तो सिलेक्ट भी होता है, तो वैसे ही काम है। कुछ भी बना के डाल लोगे वैसे थोड़ी चलेगा। तो अपना प्रोफाइल भी स्ट्रांग बनाओ, काम करके डालो, डालना करके मत डालो, ठीक है। उस पे डेडिकेटली आप सेटिस्फाइड हो गया उसको देख के, अच्छा लग रहा है क्या, पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं क्या, तो ऐसा आ रहा है तो ही अपलोड करो। नहीं तो फिर अपने कुछ निगेटिव वाइब्स आ रहे हैं, लोगों का तो पूछना ही नहीं पड़ता है, ठीक है। तो फिर ऐसा भी मत करो। तो कॉंग्रॅच्युलेशन वन्स अगेन कल्पेश, लिटरली आज तुला भेटून पण असं वाटलं, आणि तुझी आता फ्युचर करिअर जर्नी ते पण आपण पाहूया, आणि हे जे 2 इयर्सचे प्लॅन आहे, ऑल द बेस्ट फॉर दॅट प्लॅन, थँक यू तुम्ही सो मच. कन्सिस्टंट आणि अँड सर, राईज इन्स्टिट्यूटचा असाच मला सपोर्ट असू दे सर. विल अचीव ग्रेट थिंग्स. अँड जेवढे पण आता राइज इंस्टीट्यूट मध्ये आहेत, जितने भी लोग अभी राइज राइज इंस्टीट्यूट में ज्वाइन हुए हैं, मेरी सबसे एक ही बात है कि इसे डेडिकेटली फॉलो करो जो सर बता रहे, आशीष सर जो बता रहे, वो फॉलो करोगे ना, 100% यू विल गेट अ डेफिनेटली जॉब इन द मार्केट. जॉब तो आपको वैसे भी मिलना है, बट आपको मॉक इंटरव्यू क्लियर करो एटलीस्ट, वहां पे ही आपका हो जाएगा. मतलब ऐसे समझो आपने इंटरव्यू क्रैक कर दिया, मॉक क्रैक कर दिया. मतलब अभी का जो मॉक है वो इट वाज रियली ग्रेट. मतलब आपको पहले फोन आएगा, एचआर की तरह आपको ट्रीट किया जाएगा, फिर बाद में आपको पैनल बिठा दिया जाएगा, एक हफ्ते बाद आपका इंटरव्यू होगा प्रॉपर. यहाँ पे ही आपको आदत लग जाएगी कि हाँ मुझे बोलना क्या है, क्वेश्चंस कैसे आएंगे. यहाँ पे ही आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा. लाइक आपको 1 घंटा 1.5 घंटा इंटरव्यू खींच लेंगे आपका. अगर अच्छा जा रहा है तो 1.5 घंटा तक खींच लेंगे. अगर हाँ जा रहा है तो 1 घंटा तक भी आपको खींच सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना बात कर रहे हो, लाइक आप कितना चीजों को अंडरस्टैंडिंगली बोल पा रहे हो. वो आपके ऊपर डिपेंड है. वो तो सर सर बता देंगे आपको सब कुछ, आपको यहाँ से गाइडेंस मिलेगा. बस आप जस्ट ब्लाइंडली फॉलो करो ये पाथ को. ये पाथ बहुत ही अच्छा है, मैं बोल रहा हूँ, ये इसको मैंने इमेजिन किया है, दिल से बता रहा हूँ मैं. थैंक यू. बस मुझे ये इतना ही बोलना था. थैंक यू सो मच टू ऑल राइज इंस्टीट्यूट. हेल्प मी अलॉट सर. थँक यू सो मच. ते नाही नाही नाही, मी आम्ही तुला नक्कीच गाईड केलं, बट तुझं डेडिकेशन, तुझं प्रॉमिसिंग बिहेवियर तेच मॅटर करतं. आणि बाकी कॅन्डिडेट्स पण कंटिन्युअस, तुम्ही पण मेहनत करा, आणि सगळ्यांचा ऑफर आलाच पाहिजे, ठीक है। अभी मार्केट में ओपनिंग्स है, ठीक है, जनवरी आ गया तो ये टाइम पे बहुत सारे ओपनिंग्स होते हैं, ठीक है। तो बी प्रिपेयर्ड, और जल्दी जाएंगे तो जल्दी निकालेंगे, सिंपल कैलकुलेशन है। और रश मत करो, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, ठीक है। मतलब हमें आता है और बस वो सुन के ही पॉजिटिव हो गए हम, ऐसा मत करो, ठीक है। इतना भी पॉजिटिव नहीं होना है कि हम मतलब अंदर वहां पे जाके रिजेक्ट होंगे। तो पेशेंसली जाओ, और जो भी मेंटरशिप में सजेशन दिए जा रहे हैं तो उस पे काम करो। उस पे 1 वीक भी गया तो चलेगा। और जो कल्पेश ने किया, कंसिस्टेंसी, हर दिन सेशन किया, हर दिन लाइव सेशन किया, रिकॉर्डिंग्स के भरोसे मत बैठो, क्योंकि मेरे को लगता है कि वो रिकॉर्डिंग पे हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और कभी कभी 3-4 रिकॉर्डिंग वो ज्यादा हो गई तो पहाड़ बन जाएगा वो। तो सिलेबस इजी है, बट वास्ट है, बहुत सारी चीजें समझना है, याद नहीं करना है, समझना है, तो उसमें अपना 100% दो। और ये जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब इट इज लाइक लाइफ चेंजिंग जर्नी है। तो अगर हम हमारी लाइफ चेंज करना चाहते हैं तो हमें हर दिन पढ़ना पड़ेगा, हर दिन कुछ ना कुछ नया जानना पड़ेगा, तो वो क्यूरियस होना पड़ेगा, तो वही है। क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता पावर बीआई के बारे में, क्योंकि सच में नहीं पता। वो हर दिन, हर वीक अपडेट होता है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आने का, 1 घंटे का लेक्चर देख लिया अब तो मैं प्रो बन गया, अब तो सब आता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और ये चीजें नेवर एंडिंग होती है। तो बस स्टे कंसिस्टेंस, वो सीखते रहो, वही एक मैटर करेगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। थँक और यू सर. हाँ, अमर सर, यासी सर, कुछ आपको कंक्लूड करना है, कुछ बोलना है तो प्लीज। Nothing, that's it. So enjoy the journey from here on and welcome to the club of Power BI Analytics. थँक यू सर. थँक यू सो मच सर. कीप सपोर्टिंग अस. कीप सपोर्टिंग अस सर. ये चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, रुक जाते हैं अभी, और यस कल सर. कंटिन्यू करते हैं, कल सेम टाइम पे सेशन चलेंगे। तो थैंक यू सो मच ऑल, यस सर. अभी थँक यू एंड सो कर मच देते हैं। सर.
Thank you, sir. Yes, yes. Thank you so much.